जहाँ पर आज की लड़कियां अगर आप देखो, वो जाती है कॉलेज जाती है, उनका मतलब फी ही आप देखिए 1 साल का कितना होता है अप्रोक्स, लेकिन वो वापस से पेरेंट को क्या दे पाती है, नथिंग। तो कुछ पेरेंट्स मतलब उनको एलो भी नहीं करते, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है। क्योंकि जैसे कि मैं अभी मेरे पास अभी 650 कॉलोनीज है, तो उसमें अगर मैं देखूं, मैंने अभी 4 बंदे रखे हुए हैं यहाँ पर काम पे। तो मैं उनको मंथली पे करती हूँ 15 to 20,000 है, जो मतलब मैं बताऊंगी। मेरी जो मंथली इनकम इसमें आती है, दैट्स अप्रोक्स 8 lakhs। माशाल्लाह। तो हमें क्या करता है, हमें जो दुकानदारों के पास जाते हैं, किसी के पास जाते हैं जो ये बोलते हैं कि शायद हमारे पास प्योर है, वो है। और प्योर हनी जो होता है वो हमेशा डाइल्यूट होता है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग कश्मीर देख रहे हैं आप। हम इस वक्त मौजूद है पापुर इलाके में, जहाँ पे ज़ैफ़रान की पैदावार होती है। यही से हम गुजर रहे थे और हमारी नज़र यहाँ पे इन शहद के डब्बों पे पड़ी, तो हमने सोचा कि हम यहाँ पे आए और यहाँ पे जो ऑनर है, जो ये शहद का कारोबार करते हैं, इनसे बात करेंगे। लेकिन यहाँ आके हमने क्या देखा कि एक छोटी बच्ची जो है इस शहद का कारोबार करती है। इनसे बात करेंगे और पूरा जानेंगे कि किस तरह से इसने ये बिजनेस स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जानना चाहूंगी। जी, मेरा नाम सानिया जहरा है। सानिया, जरा आपसे मैं जानना चाहूंगी, हम तो आए थे किसी और से बात करने के लिए, लेकिन आप सामने आ गई। आपसे मैं जानना चाहूंगी किस तरह से आपके दिमाग में आया कि ये बिजनेस करना है। ओके, वेल, एक्चुअली ये जो है, ये मेरे मतलब ग्रैंड पेरेंट्स जो मेरे थे वो करते थे। तो बेसिकली जब मैं छोटी थी तो माय पापा यूज टू टेल मी दैट मुझे इसमें हेल्प कर दो, मुझे वो कर दो। एंड धीरे धीरे जब मैंने देखा, तो पहले पहले मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं था, नहीं बस क्योंकि मेरे को सब कुछ आगे ही मिलता था। बट आफ्टर आई ग्रोन अप, एंड उसके बाद मैंने थोड़ी जॉब भी कर लिया। आई वाज अ फिजियोथेरेपिस्ट। एंड आफ्टर दैट मैंने सोचा क्यों ना मतलब इस चीज़ में भी हम देख लें, इसमें क्या चीज़ होती है, क्या ये चीज़ है, कौन सा बिजनेस है। सो जब मैं पापा के साथ थोड़ा यहाँ वहाँ घूमी, थोड़े एग्जीबिशंस हमारी हुई, तो मैंने क्या देखा यहाँ पर जो भी मतलब एक शहद, इसमें सिर्फ मतलब कि ये ही प्रॉफिट नहीं है। जहाँ पर आज की लड़कियां अगर आप देखो, वो जाती है कॉलेज जाती है, उनका मतलब फी ही आप देखिए 1 साल का कितना होता है अप्रोक्स, लेकिन वो वापस से पेरेंट को क्या दे पाती है, नथिंग। तो कुछ पेरेंट्स मतलब उनको एलो भी नहीं करते, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है। क्योंकि जैसे कि मैं अभी मेरे पास अभी 650 कॉलोनीज है, तो उसमें अगर मैं देखूं, मैंने अभी 4 बंदे रखे हुए हैं यहाँ पर काम पे। तो मैं उनको मंथली पे करती हूँ 15 to 20,000। तो उसमें क्या रहता है, जो मेरा प्रॉफिट रहता है, जो मतलब मैं बताऊंगी, मेरी जो मंथली इनकम इसमें आती है, दैट्स अप्रोक्स 8 lakhs। माशाल्लाह। तो हमारी जो माइग्रेशन इसमें होती है, वो होती है 8 times होती है। एक हमें सबसे पहले जो होता है गंगानगर, इसके बाद माइग्रेशन होते हैं लतापुरा के बाद। इसके बाद हमें होगी पंजाब, फिर उसके बाद वापस आएंगे समर्स में यहाँ पर, वहाँ पर अकीशा के फूल होते हैं, उसका शहद निकलेगा। फिर उसके बाद हम लेते हैं कुछ जंगलों में, वहाँ पर हमें मल्टी आता है, या तो हमारे पास अजवाइन का शहद आता है। देन उसके बाद हम ले जाते हैं सोनमर्ग, वहाँ पर सले का होता है। एंड राइट ना हमें यहाँ पर मल्टी का है, जो अभी सीजनल हनी है। तो इसमें मतलब मैं बाकियों को यही बोलूंगी, लाइक इट्स नथिंग लाइक दैट जो आप समझते हो। इसमें आप लड़की को यहाँ वहाँ घूमना होता है ना, इसमें आप कोई भी बंदे आप रखो, वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कहाँ पर क्या इन्वेस्ट हो रहा है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और मैं बोलूँगी मतलब मेरे फादर ने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। माशाल्लाह। हाँ, तो यही मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर अगर हम देखते हैं, चाहे हम लड़कों की बात करें या लड़कियों की बात करें, तो उन्हें सपोर्ट जो है वो काफी कम मिलता है। अब अगर हम बात करें तो अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। आपने जो है ये यूनिक बिजनेस चुना है, तो आपको कैसा सपोर्ट मिल रहा है? मैम, एक्चुअली हमारे पास जो आजकल के नौजवान हैं, चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, जो अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जो मतलब कि उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन चाहे कंप्लीट की हो, फिर भी वो कर पे, कोई पीएचडी होल्डर वो भी कर पे है। लेकिन गवर्नमेंट हमें एक स्कीम प्रोवाइड करती है, एचईडीपी थ्रू करती है। तो उसमें क्या मिलता है, आपको सब्सिडी मिलती है 80%। उसमें से आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप लो बी फार्मिंग का ही, अगर आप इनमें से थोड़ा सा मतलब करोगे इन्वेस्ट 1,50,000, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आपको उनको अपना फॉर्म दिखाना है, और गवर्नमेंट आपको 1,50,000 में से 1,20,000 आपको वापस देती है। तो उसमें से आप 35 कॉलोनीज में से जब इनकी फिर ये स्वारन होते हैं, फिर वो जोड़े अगर हम देखें ना, सीजनल टू सीजनल अगर हम देखें, तो हमारे पास वही 35 कॉलोनी से लेकर एक साल में हमारे पास 150 होगी। तो इसमें एक तो हमें प्रॉफिट भी है, और ये सारा मतलब कि ये कुरानी कारोबार है। इसमें मतलब कोई भी ऐसा चीज नहीं है, मतलब अगर हम इसमें अब रखेंगे, चलो इसमें अब ये होगा अभी, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस होते ही है। इसमें सिर्फ मेहनत है थोड़ी बहुत, और लगन होनी चाहिए, एंड दैट्स इट। सानिया से हमने बात की, हमने कैप पहनी है, क्योंकि मधुमक्खियों का जो रवैया होता है, काटती है, लेकिन सानिया आपने कैप नहीं पहनी है।
बिकॉज़ मैं इस चीज़ में मतलब थोड़ी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, क्योंकि हाँ, ये हर किसी के लिए सेम बिहेव नहीं करती है। इनमें से कुछ जो बीज़ होती है थोड़ी एग्रेसिव होती है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पे जो खतरा होने वाला है, दैट्स वाई वो प्रेफर करती है कि स्टिंग ही मार दो और इनको भगा दे। हाँ, और आपको इतना भी बताऊँ, मतलब हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे नाउअडेज़ हमारे पास स्कैमर्स बहुत आते हैं, जो शहद जो फेक हनी वो मैपल सिरप होता है और उस पे टैग लगाते हैं ऑर्गेनिक हनी, हाँ, और वो बेच देते हैं। बट मैं लोगों को आगे ये बताना चाहती हूँ, हनी शुड बी क्रिस्टलाइज्ड, और नॉट एवरी हनी, हाँ, बट उसमें से क्रिस्टलाइज होना ही होना चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास, अगर हम देखेंगे घर में हमारे पास तेल पड़ा हुआ है, अगर इन विंटर्स अगर वो जमेगा नहीं तो हमारे पास कोई एश्योरिटी नहीं है कि ये प्योर है कि नहीं है। लेकिन जब हमारे पास वही जब वो क्रिस्टलाइज होता है तो हमें पता चल जाता है नहीं ये भाई प्योर है। लेकिन उसी में हमें क्या करते हैं, हमें जो दुकानदारों के पास जाते हैं, किसी के पास जाते हैं जो ये बोलते हैं कि शायद हमारे पास प्योर है, वो है। और प्योर हनी जो होता है वो हमेशा डाइल्यूट होता है। हाँ, और वो जो होता है, जब हम कोई पेपर लेते हैं आते हैं, आप बोलते हैं, बहुत सारों को कंफ्यूजन होता है कि रियल हनी को पहचाने कैसे। यू कैन टेक अ वन नोट, उसमें आप क्या करो, थोड़ा सा शहद डालो और उसके बाद जलाओ। अगर वो नोट जल गए, दैट मीन ये जो है, अगर उसे हीट पकड़ ली, दैट मीन उसमें केमिकल है जी, एडेड है। लेकिन हम यहाँ पर कोई केमिकल शुगर या कुछ नहीं ऐड करते हैं। तो बेसिकली इट्स नॉट ओनली फॉर हनी, इसमें हम एक तो हम रॉयल जेली भी इससे निकालते हैं। हाँ, दूसरा हमारे पास होता है पोलन ग्रेन्स, वो हाँ। बहुत ही कॉस्टली होता है और उसमें भी हमें बहुत प्रॉफिट होता है। चलिए शुक्रिया। सानिया ज़हरा हमारे साथ बात कर रही थी, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट है, और साथ-साथ वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो ये एक जीती जागती मिसाल है। ऐसी कई सारी बच्चियाँ जो हमारे कश्मीर से ताल्लुक़ रखती है, खुद मुख्तार है, अपना बिज़नेस करती है। वही सानिया ज़हरा जो है फिजियोथेरेपिस्ट के साथ-साथ जो है एक यूनिक शहद का बिज़नेस करती है। ऐसे अगर हम देखेंगे तो ऐसी बच्चियों को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे हम फैमिली की बात करें, सोसाइटी की बात करें या बाकी लोगों की बात करें, तो ऐसी बच्चियों को सपोर्ट करें। गुड मॉर्निंग कश्मीर के लिए मैं सुरखाब ज़हरा, कैमरा पर्सन सोहेल मीर के साथ।